प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। राजज्ञानशाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोक मंगल के कवि महाकवि तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए संवाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आइए हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को जानते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। वे माता पिता से अलग हो गए थे। माँ का देहांत हो गया था और पिता ने उन्हें त्याग दिया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके, कवि हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम, मन को भाने वाला उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। जन्म 1532 और देहांत 1623। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवध की जो भाषा है अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। ब्रज प्रदेश की जो भाषा है उसमें विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य जो छंद है वो चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गए पदों में अर्थात गाने योग्य पदों में हुई है। कवितावली में सवैयत छंद और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। कवितावली में सवैया और कवित छंद हैं। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। प्रबंध काव्य वो होता है जो एक बंधन में बांध करके नियमों में रख करके लिखा जाता है। मुक्तक होता है मुक्त रूप से लिखी गई कविता, मुक्तक काव्य कहलाती है। पाठ परिचय जानते हैं। यहाँ हमें पाठ परिचय दिया गया है। यह जो अंश है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। उनका जो वश है अपने आप से अलग हो जाता है। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग उक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो आइए
अध्ययन की शुरुआत करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि लराई। सुनेहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकानी, बोले परसु धरहु अवमानी। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु ने असिर सिकीन गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई के भृगकुल केतु। रे नृप बालक काल वस बोलत तोहि न संभार। धनुहि सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। आइए भावार्थ लेते हैं। नाथ शंभु धनु, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ का मतलब है स्वामी। श्री राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से, जब परशुराम जी ने कहा कि भाई दोषी कौन है, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला दोषी कौन है, बाहर निकलो, सभा से बाहर आओ, मेरे सम्मुख आओ। तब श्री राम जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, शंभु धनु शिव जी के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला, कि हे स्वामी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होयई केहु एक दास तुम्हारा। होगा केहु माने कोई, एक माने एक, दास माने सेवक, तुम्हारा माने आपका, आपका ही कोई एक सेवक होगा। हे स्वामी शिव जी के धनुष को भंग करने वाला, तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयशु काहे कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। राम जी कहते हैं कि आयशु, आयशु मतलब आज्ञा, काहे माने क्या, कहिए माने कहो, किन माने मेरे लिए, मोही माने मेरे लिए। तो क्या आज्ञा है मेरे लिए, मुझसे कहिए। राम जी कहते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। धनुष को तोड़ने वाला तो आपका ही कोई एक दास है, सेवक है। अब सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। मुनि जो हैं परशुराम जी क्रोधित हो गए इतना सुन करके, और क्रोधित होकर के बोले, सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे। अरि करनी, अरि होता है शत्रु, शत्रुता करके जो लड़ाई करता है वो सेवक नहीं होता। सुनेहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनिए, जिसने भी, जेहि माने जिसने भी शिव धनु, शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वो सहस बाहु के समान, हजारों भुजाओं वाले उस सहस्त्र बाहु के समान, शम माने समान, श्रो माने है, रिपु माने शत्रु, मोरा माने मेरा। जिसने भी राम जी के शिव धनुष को तो, हे राम जी सुनिए, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जहीं सब राजा। इसलिए सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जो भी दोषी है वो अपने आप को बिलगाऊ, इस सभा से अलग कर ले, इस राज समाज से अपने आप को अलग कर ले, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। नेते मारे जहीं सब राजा। दोषी व्यक्ति राज समाज से अपने आप को अलग कर ले, बिलक कर ले, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखनु मुस्काने, बोले परसु धरयउ माने। इन मुनि के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी, लखन जी मुस्कुराने लगे और बोले कि परसु धरयउ माने, आप तो व्यर्थ में ही फरसे को धारण करते हो। बहु धनुई तोरी लड़काई, बहु धनुई तोरी
लड़काई। बहु माने बहुत सारे, धनुई माने धनुष। हमने बचपन में, लड़कपन में, लड़काई में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू ने असिरिस कीन गोसाई, लेकिन कभी भी आपने इस तरह का गुस्सा नहीं किया। हे गोसाई, हे स्वामी, कभी भी आपने हम पर गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता की हेतु, आपकी जो ममता है, प्रेम है, इस धनुष पर ही क्यों है? हेतु किस कारण है? सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इतना जब लक्ष्मण जी ने कहा कि आपकी ममता इस धनुष पर क्यों है, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, पर कभी भी आपने इतना गुस्सा नहीं किया। अब सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के भृगुकुल की जो पताका है, केतु है, ध्वजा है, परशुराम जी, वो उन्होंने कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ने संभार, और धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे नृप बालक, हे राजकुमार, तू काल के वश में है, काल ने तुझे वश में कर रखा है, अर्थात मौत के मुंह में है। बोलत तो ही ने संभार, इसीलिए तू अपनी वाणी को संभाल करके नहीं बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, ये जो धनुष है, शिव जी का जो धनुष है त्रिपुरारी का, ये उन छोटी धनुइयों के समान नहीं है। तुम उन धनुइयों से इसकी तुलना कर रहे हो। विदित सकल संसार, इस बात को तो सारा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष है, ये कोई आम छोटी मोटी धनुइयाँ नहीं है। दूसरा पद है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहूँ देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जूनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हुने दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनई सुभाव ने मोरा, बालको बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानई मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल भारुमयी देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितई जनि सोच वसु, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरे अति घोर। भाव लेते हैं, आइए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, फिर लक्ष्मण जी बोल उठे। लखन कहा, हंसी माने हंस करके लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने तो जाना था, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव, सारे जो धनुष है एक समान है, भाई धनुष और धनुष में कोई फर्क नहीं। का क्षति लाभ जूनु धनु तोरे, और क्या तो हानि है और क्या लाभ है। क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ। जून होता है पुराना, और पुराने धनुष को तोड़ने में क्या तो लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, और श्री राम जी ने तो इसको नए के भरोसे से देखा था। नयन होता है नया। राम जी ने जब धनुष को उठाया तो नए के भरोसे से उठाया, किसी भी राजा से वो उठ नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, और ये तो छूते ही टूट गया, राम जी के स्पर्श मात्र से ही टूट गया। इसमें रघुपति का, राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि, आप बिना कारण ही इतना रोष क्यों कर रहे हैं। बोलई चितई परसु की ओरा, रे सट सुने सुभाव ने मोरा। लक्ष्मण की वाणी को सुनकर के अब परशुराम जी बोले चिते परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर इशारा करते हुए बोले, रे सट, हे दुष्ट, सुने ही स्वभाव ने मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है क्या। बालक को बोली बधो नहीं तो ही, मैं बालक जान करके, बालक बोली सुन करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुझे मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मोही, और तू मुझे केवल निरामुनि ही समझ रहा है। जड़
जड़ होता है निरा, आम, चलता फिरता मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बालपन से ब्रह्मचर्य का मैंने पालन किया है। अत्यधिक क्रोधी मेरा स्वभाव है, कोही होता है क्रोधी। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारा संसार मुझे जानता है, विश्व विदित हूँ और क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप विनुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को, भूमि को राजविहीन किया है। भूप होते हैं राजा, भूप का अर्थ है राजा, राजविहीन किया है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजविहीन किया है। विपुल बार मही देवन देनी, और अनेकों बार, विपुल बार अनेकों बार, मही देवन, मही के जो देवता हैं, पृथ्वी के जो देवता हैं अर्थात ब्राह्मणों को दान में दिया है, राजविहीन करके ब्राह्मणों को दिया है। सहस बाहु छेदनिहारा, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे फरसे की ओर बिलोक देख, ये सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाला है, छेदने वाला है। मातु पितहि जनि सोच बस, करशि महिष किशोर। हे राजकुमार, अपने माता पिता को सोच बस मत कर, उनको शोकग्रस्त मत कर। अर्बन गर्भन के अर्बक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा ये जो फरसा है अत्यधिक घोर है, घोर गर्जना वाला है। इसके प्रभाव से गर्भ में पल रहे जो अर्भक हैं, बच्चे हैं, उनको भी ये मार डालता है। इसकी इतनी घोर गर्जना है कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसकी घोर गर्जना से मर जाते हैं। तीसरा पद देखते हैं, पाठ करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभटुमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहते उड़ावन फूंके पहारू। इहा कुंबड़वतिया को नाही, जय तरजनी देखि मरि जाही। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। बंधे पाप वपु कीरति हारे, मारते पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बिहसी, बिहसी माने हंस करके, लखनु लक्ष्मण, बोले माने बोले, मृदु माने कोमल, बानी माने वाणी। लक्ष्मण जी हंस करके कोमल वाणी बोले। अहो मुनीषु महाभट मानी, हे मुनि अपने आप को महान योद्धा समझते हो। महा माने महान, भट्ट माने योद्धा। हंस करके लक्ष्मण जी बोले, मृदुवाणी में बोले, कोमल वाणी में बोले कि हे मुनि अपने आप को महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोहि माने मुझे, दिखाओ माने दिखाते हो, कुठारू माने अपना फरसा, और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, मानो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। इहा कुंबड़बतिया को नाही, इहा कुंबड़बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। ये कोई कुम्हेड़े की बेल नहीं है जो आपकी तर्जनी अर्थात अंगूठे के पास वाली उंगली को देख करके डर जाए। कुंबड़बतिया छुई मुई के पौधे के लिए भी काम में लिया जाता है, तो ये कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली के स्पर्श मात्र से ये मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभी माना। मैंने तो आपके इस कुठार को, सरासन धनुष बाण को और आपके बाने को, वेशभूषा को देख करके ही कुछ अभिमान सहित कह दिया था कि भृगुसुत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी।
कि हे मुनिवर, आपको भृगुसुत, भृगु का पुत्र समझकर और यज्ञोपवीत, जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत देखकर अर्थात ब्राह्मण समझ करके आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित, जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी, आपके द्वारा कही गई उचित अनुचित बातों को मैं अपना क्रोध रोककर सुना रहा हूँ। जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी, ऋष होता है क्रोध, सुना रहा हूँ कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ने सुरहाई। अर्थात हमारे कुल में सुर होता है देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया जाता, अर्थात अत्याचार नहीं किया जाता। बधे पाप अपकीर तिहारे, मारते हूँ पाप पर ये तुम्हारे। यदि मुझसे आप जैसे ब्राह्मण का वध हो जाए, बधे पाप अपकीर तिहारे, तो मुझे पाप लगेगा, और यदि आपसे मैं हार जाऊं, अपकीर तिहारे, आपका वध करता हूं तो पाप लगेगा, और आपसे हार जाऊं तो मुझे अपकीर्ति मिलेगी, अपयश मिलेगा। मारते हूँ पापर ये तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठाना। करोड़ों वज्रों के समान, कुलिस होते हैं वज्र के समान तुम्हारे वचन हैं, आप तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण और कुठार को धारण किए हुए हैं। जो बिलो के अनुचित कयऊँ, क्षम्यऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जिसने भी देखा, सबने क्या कहा, अनुचित कहा। क्षमो महामुनि धीर, हे महामुनि क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, और सुनकर के गुस्से के साथ परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। गिरा होती है वाणी, गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल वस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। काल कवल होय छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोई नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। नहीं संतोष ते पुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ने पावहूँ शोभा। सूर समर करनी करई, कही न जनावई आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। परशुराम जी बोले कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनिए, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि है। ये कैसा है? मंद बुद्धि बालक है। कुटिल कालवश निज कुल घालकु, और टेढ़ी चाल वाला है, काल के वश में है, काल के मुंह में है, और निज अपने कुल के लिए घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश पर, भानु होता है सूर्य, सूर्य वंश पर राकेश अर्थात चंद्रमा रूपी कलंक है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, निपट माने पूरी तरह से, निरंकुश है, इस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। अबुध बुद्धिहीन है, और इस बात में कोई शंका नहीं है कि ये पूरी तरह से निरंकुश बुद्धिहीन है, इस बात में कोई शंका नहीं है, अशंकु। काल कवल होए छन माही, मैं क्षण भर में इसे काल कवलित कर दूंगा, अर्थात मार डालूंगा। कहूँ पुकारी खोरी मुई नाही, मैं पुकार करके कह देता हूँ कि फिर मुझे कोई दोष मत देना। खोरी होता है दोष नहीं देना। तुम हट क्यों जो चहूँ उबारा, यदि तुम इसको उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तुमसे कह देता हूँ यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, कही प्रताप बल रोष हमारा, तो इस बालक से हमारा प्रताप, हमारा बल, हमारा गुस्से का वर्णन इससे कीजिए, इसको हमारे बल प्रताप और गुस्से के बारे में बताइए। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, और बीच में ही लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े
लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि आपका जो सुजस है, सुयस है, तुम ही अछत को वर्णे पारा, आपसे अच्छा और कोई वर्णन नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। अपने मुँह से आपने अनेक बार अपनी करनी बखानी है। बार अनेक भांति बहु भरनी, अनेक भांति से अनेक प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष ते पुनि कछु कहे हूँ, जन ऋष रो की दुसह दुख सहे हूँ। नहीं संतोष, यदि फिर भी आपको संतोष नहीं मिला है अपने यशोगान में, तो फिर से कुछ कह दीजिए। व्यर्थ में ही जनि ऋष रो की, गुस्से को रोक करके, दुसह दुख से, व्यर्थ में ही दुख को सहन मत कीजिए। यदि और भी वर्णन है तो वर्णन कीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ने पावेउ शोभा। तुम तो वीर व्रत का पालन करने वाले हो, धीर हो, गाली देना तुम्हारे लिए शोभा का काम नहीं है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावे आपू। जो सूरवीर होता है वो युद्ध में करनी करता है, अर्थात युद्ध करता है, अपनी शौर्य का, अपने प्रताप का बखान नहीं करता। लेकिन विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप हो। जबकि जो कायर व्यक्ति होता है वो युद्ध के मैदान में शत्रु को देख करके अपने झूठे प्रताप का बखान करता है। सूरवीर तो युद्ध के मैदान में युद्ध करता है, जबकि कायर व्यक्ति झूठा ही बखान करता है। अगला पद है, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊ कर धोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। बाल बिलो की बहुत मई बाचा, अब यहु मरन निहार भसाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नेते ये ही काटि कुठार कठोरे, गुरि ही ओरिन हो त्यों श्रम थोरे। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिये रे सूझ। अयमय खांड ने ऊख मय, अजय उन बूझ अबूझ। भावार्थ देखते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा। परशुराम जी कहते हैं कि तुम तो काल को बुलावा दे रहे हो, काल को मानो हाँक करके लाए हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार मुझे विवश कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरों कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार लिया। अब जन देहि दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। और कहने लगे कि अब यदि कोई मुझे दोष देता है तो दे। ये जो बालक है कटुवादी है, कड़वी वाणी बोलने वाला है और मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बच्चा समझ करके मैंने इसको बहुत बचाने का प्रयत्न किया। अब यहू मरण निहार व साँचा, लेकिन अब ये मरने योग्य है, ये बात एकदम सच है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। जब परशुराम जी फरसे से वार करने ही वाले थे तो कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण जी के जो गुरु हैं, शस्त्र गुरु हैं विश्वामित्र जी, और कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी। तो कौशिक विश्वामित्र जी ने कहा क्षमी अपराधु, अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणई ने साधु। जो साधु होते हैं वो बच्चों के गुण और दोषों की गणना नहीं करते। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा जो कुठार है, फरसा है, ये दुष्ट है, खर है, और मैं जो हूँ करुणा रहित हूँ और क्रोधी हूँ। और मेरे सम्मुख आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला गुरुद्रोही है।
उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण, धैर्य के कारण, स्वभाव के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नैते यही काठि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। अन्यथा मैं इसको अभी कुठार फरसे से काट डालता और थोड़े से परिश्रम से ही गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु ही ऋण होते श्रम थोरे, गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कहे हृदय हंसी, मुनि ही हरि यरे सूज। गाधी सुनु अर्थात गाधी के पुत्र विश्वामित्र, विश्वामित्र जी ने कहा, हृदय हंसी, अपने हृदय में हंस करके बोले, अंदर ही अंदर कहा कि मुनि ही सोच रहे हैं हृदय में कि मुनि को सब और हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सब कुछ आसान दिखाई दे रहा है। अयमय खांड ने उखमय, अजहु ने बूझ अबूझ। अयमय खांड, ये लोहे का खांडा है। ने ऊखमय, ये गन्ने वाली ईख नहीं है, गन्ने की खांड नहीं है। गन्ने से क्या है, खांड बनती है। एक लोहे से खांडा बनता है, खांडा बोलते हैं तलवार को, तो ये लोहे का खांडा है, गन्ने की खांड नहीं है। अजहु ने बूझ अबूझ, इस बात का मुनि को ज्ञान ही नहीं है, सूझबूझ ही नहीं है। लक्ष्मण को वो छोटा मोटा बालक ही समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला पद है, कहे हूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसारा। माता पितई उरिन भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ु जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। सोनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौन रपद्रोही। मिले ने कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कई सबु लोग पुकारे, रघुपति सयनई लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिसु, भृगुवर को पुकृशानु। बढ़त देख जल सम बचनु, बोले रघुकुल भानु। अंतिम पद है, भाव ग्रहण करते हैं। कहे हूँ लखनो मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को, तुम्हारे शील को भला कौन नहीं जानता। विदित संसारा, सारा संसार जानता है। माता पितई उऋण भयनी के, भाई माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं। माता पिता का जो ऋण है, कर्ज है, वो ऐसा है जिसे कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि उपकार अगणित हैं उनके। इस बात को भूलना नहीं, भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। तो माता पिता अपने संतान के लिए जितना करते हैं, संतान उससे उऋण नहीं हो सकती। किसी भी कीमत पर माता पिता का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। तो कटाक्ष कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं। गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के, अब गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए आपके मन में चाहना है, जी में एक बड़ी चाह है, सोच है। माता पिता और गुरु, गुरु का ऋण भी नहीं चुकता है। गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के, गुरु ऋण को चुकाने की आप सोच रहे हैं। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, और उस ऋण को हमारे माथे निकालना चाहते हैं, अर्थात हमारा वध करके उससे मुक्त होना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब तो काफ़ी सारे दिन और गुजर गए, तो उनका जो कर्ज है उसका ब्याज भाड़ा भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तो ऐसा कीजिए किसी व्यवहारिया को, सूदखोर को, जो ब्याज का हिसाब किताब लगाता है, उसको बुला लीजिए, हिसाब लगवा लीजिए, और तुरंत देहू में थैली खोली, तुरंत ही मैं अपनी थैली खोल करके चुकता कर दूंगा। कड़वे वचन थे लक्ष्मण जी के। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, इन कड़वे वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने अपना फरसा फिर से सुधार लिया, तैयार कर लिया,
और सारी सभा में हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस बार तो परशुराम वार करने ही वाले थे। भृगुवर परसु दिखावे मोही, विप्र विचारि बचौ नृप द्रोही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवर परशुराम जी मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं ब्राह्मण का विचार करके, विप्र का विचार करके नृपद्रोह से, राजद्रोह से बचना चाह रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। ऐसा लगता है कि आपको कभी अच्छे योद्धा युद्ध में नहीं मिले हैं, अच्छे योद्धाओं से आपका पाला नहीं पड़ा है। आप तो ब्राह्मण देवता घर में ही फले फूले हैं, अर्थात घर के ही शेर बन रहे हैं। अच्छे योद्धाओं से मुकाबला आपका नहीं हुआ है। और भी कड़वी वाणी है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ निवारे। सारे जो लोग हैं अनुचित अनुचित है, अनुचित है ऐसा कह करके पुकारने लगे। और श्री राम जी ने ऐसी स्थिति में, उस धधकती हुई ज्वाला में श्री राम जी ने, रघुपति ने शय नहीं अपनी आँखों के इशारे से लखनऊ लक्ष्मण को निवारे माने संभाल लिया, रोक लिया, इशारा कर दिया। लखन उतर आहुति सरिष, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे। यज्ञ में आहुति देते हैं ना, तो उसके समान थे। सरिष माने समान। भृगुवर कोप कृशानु, और परशुराम जी का जो कोप था, क्रोध था, वो अग्नि के समान था, कृशानु के समान था, जो उस अग्नि को और भी ज़्यादा प्रज्वलित कर रहा था। बढ़त देख जल सम बचन, उस अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु। राम जी जो हैं जल के समान शीतल वचन बोले और वो अग्नि शांत कराई। तो ये हमने भाव ग्रहण किया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये दोहे चौपाई शैली में लिखे गए थे, रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए थे। अब प्रश्न अभ्यास हैं। प्रश्न अभ्यास हम लिखित में कर लेते हैं और तत्पश्चात कुछ कठिन शब्दार्थ भी यहाँ पर हमें दिए गए हैं। शब्द संपदा में आप एक बार देख लीजिए। शब्द संपदा, भंजनीहारा होता है भंग करने वाला या तोड़ने वाला। रिशाई क्रोध करना। रिपु होता है शत्रु। बिलगौ माने अलग होना। अव माने अपमान करना। लरिकाई बचपन, लड़कपन। परशु होता है फरसा, कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र है। कोही माने क्रोधी। महिदेव होते हैं ब्राह्मण, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण। बिलोक माने देखकर। अर्भक होता है बच्चा, अर्भक बच्चा। कुछ और हैं। महाभट महान योद्धा। मही पृथ्वी होती है, धरती है। कुठारू कुल्हाड़ा। कुम्बड़बतिया बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति। काशीफल या कुम्हेड़े का छोटा सा फल। तर्जनी होती है अंगूठे के पास की उंगली। कुलिस माने कठोर। सरोस क्रोध सहित। कौशिक विश्वामित्र, कौशिक विश्वामित्र। भानुवंश सूर्यवंश। निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो, मनमानी करने वाला। अशंकु शंका रहित। घालकु नाश करने वाला। काल कवलु जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो। अबुद्धु ना समझ। खोरी माने दोष, खोरी होता है दोष। हटके है मना करने पर। अछोबा शांत धीर जो घबराया न हो। बदजोगु मरने योग्य, मारने योग्य। अकरुण होता है जिसमें करुणा न हो। गाधी शुनु गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। अयमय लोहे का बना हुआ। नेवारे मना करना। ऊखमय गन्ने से बना हुआ। कृशानु अग्नि। यहाँ हमें दोहा चौपाई के बारे में ज्ञान दिया गया है, जान लेते हैं। दोहा छंद क्या होता है। तो दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसमें मात्राओं की गणना होती है, जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 4 पंक्तियाँ होती हैं, जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। यदि इसी क्रम को परिवर्तित कर दिया जाए तो सौरठा छंद बनता है, जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जगह जगह पर प्रयोग हुआ है। उसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 11-11 और दूसरी और चौथी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। अर्थात दोहे में तो 13-13, 11-11
और सौरठे में 11 11 13 13। चौपाई छंद है, ये भी मात्रिक छंद है, 4 पंक्तियों का होता है और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। तुलसी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत उल्लेखनीय है। यहाँ पर परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा दी गई है, पढ़ लेते हैं इसे, क्योंकि जिक्र आया था कथा में कि सहस्त्रबाहु को भुजाओं को छेदने वाला था परशुराम। परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा। पाठ में सहस्त्रबाहु शमसो रिपु मोरा का कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार ये कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कीर्तवर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु की गाय थी, जो विशेष गाय थी, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय थी। कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। तो अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके प्रश्न अभ्यास हम अब करते हैं। प्रश्न अभ्यास आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, वहाँ पर PDF का लिंक दिया गया है। PDF को डाउनलोड करके आप प्रश्न अभ्यास कर सकते हैं। और दूसरा भाग जो होगा हमारा प्रश्न अभ्यास पर होगा, उसे आप देख सकते हैं वीडियो के द्वारा। तो अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।